हमारे देश में एक कानून है कि 12 साल अगर संपत्ति को कब्जा कर लिए ना तो संपत्ति का मालिक बन जाइएगा। ऐसा बहुत सारा जजमेंट भी हुआ है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है वो समझना बेहद जरूरी है। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई संपत्ति है और आपको पता है, अब आप ना उसका जो है एक तरह से मोटेशन करवाए, ना आप सरकार को टैक्स दिए, जमीन भी दूसरा कोई दखल करके रखा हुआ है, तो आप सोए हुए हैं। अब जो है 20 साल 30 साल के बाद उठेंगे, जमीन कोई दूसरा कब्जा किए हुए है और उसके बाद कहेंगे कि ये तो मेरा संपत्ति है और आपने आज तक ना सरकार को टैक्स दिया ना कुछ किया। उस केस में जो है वो व्यक्ति जो कब्जाधारी है वो जाके न्यायालय में कह सकता है कि ये जो है इस पे मेरा अधिकार है, और यही कहता है मेरा लिमिटेशन एक्ट जो है कि अगर यानी 12 साल अगर आप कब्जा कर लेंगे ना तो संपत्ति का मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो देखें, सवाल है कि सर मेरे दादाजी के पिताजी जमींदार थे और जमींदारी खत्म हुई तो बहुत सारी जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया। देखिए, बिल्कुल कब्जा अगर लोगों के द्वारा कर लिया गया है तो कैसे पता करें, तो उसका रिकॉर्ड आपको निकालना पड़ेगा। आप अपने जिला में जाइए, जो भी दादाजी के नाम से खतियान होगा उसको निकालिए, ठीक है। खतियान जिला अभिलेख से निकालिए, मिला के देखिए कौन सा संपत्ति क्या किया गया, या अगर नहीं बेचा गया तो खतियान से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है वो अपने जो नजदीकी अंचल है वहां के कर्मचारी पटवारी से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है जमीन कहाँ कहाँ है, कैसे, तो देखिए यही पता आपको करना पड़ेगा कि खतियान जब आप निकालेंगे। लेकिन आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ मेरे दादाजी का जमीन हो सकता है तो ऑनलाइन आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं सभी राज्य के लगभग, मतलब ऐसा कोई भी राज्य लगभग नहीं है, कुछ राज्य ऐसे हैं, तो अभी लगभग सब राज्य का लेकिन जो है संपत्ति वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप अपना जो है खाता ऑनलाइन देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके दादाजी के नाम से है तो उसका जो है पहले रसीद कटाएंगे, लेकिन अगर कोई कब्जा किए हुए है दूसरा व्यक्ति तो आपको न्यायालय में जाना होगा। देखिए, न्यायालय में जाने के बाद भी वो व्यक्ति, अगर आज इतना दिन तक आप जमीन नहीं ढूंढ रहे थे ना, लेकिन अगर आप वो सारा प्रोसेस करते रहते, आपका मोटेशन होता, आपका जो है रसीद कट रहा होता, कब्जा कितने दिन से भी कर लेना, कब्जा करके कागज भी बना लेना, संपत्ति आपको वापस मिलता। लेकिन मान लेते हैं कि आपने कभी ढूंढा नहीं, है ना, तो उस केस में भी आपको ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं, आपको संपत्ति नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए, ये तो न्यायालय को जो करना होगा वहां पे होगा। लेकिन सवाल है कि सर, जब अगला जो सवाल है कि खतौनी पे दादाजी का नाम था तो उसी समय 1970 में गांव के एक व्यक्ति ने जमीन का कुछ हिस्सा अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से करा लिया, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। वो व्यक्ति अभी उस जमीन को रूम बना लिया है। क्या किया जा सकता है? खतौनी में उन लोगों के खरीद बेच का कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, अगर खतौनी पे दादाजी का नाम था ना, और उस समय जो नया है, ठीक है, पुराना और नया, अब ये पुराना में अगर आपके दादाजी का नाम है, अब ये सर्वे हो गया, सर्वे होने के बाद व्यक्ति बेच दिया, तो ये सारा यहाँ से एक तरह से फर्जी किया, गलत किया। तो इस केस में आप जो है सिविल न्यायालय में टाइटल सूट जो है वो केस फाइल करेंगे, ठीक है। उस व्यक्ति पर करना पड़ेगा आपको जो फर्जी व्यक्ति है और वो बेच दिया, रूम बना लिया, घर बना लिया, रह रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ आपको जो आपका संपत्ति है वो जरूर आपको वापस मिलेगा। अगर किसी भी जमीन पे 20 साल से केस चल रहा है लेकिन जमीन का दाखिल खारिज उस इंसान के का है जिसने कब्जा कर रखा है, हाउस टैक्स देता है, पानी का कनेक्शन है, तो क्या वो जो है कानूनी हक हो सकता है और क्या केस जो है वो जीत सकता है जिसके नाम दाखिल खारिज हो रखा है? देखिए, इसमें जो भी होगा वो सारा केस का निर्णय होने के बाद ही होगा। लेकिन जमीन का दाखिल खारिज भी उस इंसान के नाम है तो वो कुछ भी कर रहे। देखिए, वो तो अभी जब दाखिल खारिज ही उसके नाम से है तो वो तो अब उस कब्जा करेगा ही, सब कुछ करेगा ही, वो तो मालिकाना हक तो अभी उसका है ही, वो तो खुद मालिक है उस संपत्ति का। लेकिन दाखिल खारिज कराया कैसे, ये बात भी तो उसको न्यायालय में बताना होगा, है ना।
तो केस जो है उसको जीतने का कोई चांस नहीं अगर वो गलत तरीके से कराया है। दाखिल खारिज कोई भी, मान लेते हैं ये ज़मीन है, इसको जब तक आप बेचेंगे नहीं या इसका कोई वंशज नहीं है तो अपने नाम से दाखिल खारिज कैसे करा लेगा? या सरकार हो सकता करके दे, ऐसा भी होता है ना, सरकार भी आपकी ज़मीन को बंदोबस्त करके दे देती है अगर बहुत दिन से कब्जा किया, लेकिन ऐसा नहीं कि एकड़ में दे देती है ना, उतना दे देती है जितना पे वो उसका घर है। तो हो सकता है कि सरकार का बंदोबस्त हो, सरकार का बंदोबस्त होगा तो सरकार के रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो अगर ऐसा उस केस में उसका दाखिल खारिज अगर हो गया है तो बिल्कुल टूटेगा और आप केस जीतेंगे। सवाल है कि सर 1952-1953 का खतियान है, दादाजी के नाम से है, उसका रसीद भी है पर कब्जा किसी और का है, क्या करें? देखिए 1952 और अगर 1953, ठीक है, का खतियान अगर दादा के नाम से है, ठीक है, और उसका रसीद भी है, लेकिन कब्जा अगर कोई और किए हुए है तो रसीद को अपडेट आपको कटा लेना है। और जो कब्जा किया हुआ है तो आपको न्यायालय में, सिविल न्यायालय में जाना है और उस व्यक्ति को जो है नोटिस करना है, केस फाइल करना उसके ऊपर कि अवैध तरीके से आपके संपत्ति को दखल किए हुए है, तो उस पर केस फाइल कीजिए, बिल्कुल आपको जो है न्याय मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी जब एक ज़मीन खरीद चुके थे तो उसके बाद उस ज़मीन पे CNT एक्ट जो है लग गया, जबकि वहाँ कोई SC ST कास्ट का नहीं है, ना कि किसी का कब्जा है। अब जो है CO दाखिल का रिजेक्ट कर दे रहा है तो क्या करें? देखिए अगर जो है CO के द्वारा दाखिल का रिजेक्ट कर दे रहा है तो एक बार आप DCLR के पास जो है अपील करके देखिए। अगर आपका वहाँ से भी नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो फिर आपको जो है सिविल न्यायालय का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर हमने एक ज़मीन खरीदा और रजिस्ट्री भी हो गया है, ये ज़मीन का जो है मालिक है उसकी जो है उसको मिला तो देखा है ना, देखा कर अपने नाम से करा ली है, खतियान पर नाम है ना नहीं चल रहा है। देखिए फारूक अंसारी साहब, आपको जो करना है ना, सबसे पहले जो आप ज़मीन खरीदे तो आपको तो उसका दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्री जो आपका हो गया है तो आप उसका दाखिल खारिज करवाइए। अब वो दाखिल खारिज के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और खतियान पे नाम तुरंत नहीं आता है। खतियान पे नाम तो जो मान लेते हैं आपका रजिस्ट्री हो गया तो आप रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाएगा और आने वाले आगे के सर्वे में फिर जो खतियान बनाया जाता है तो फिर नाम चढ़ाया जाता है। अगला जो सवाल है कि सर हम एक ज़मीन में 50 साल से घर बनाकर रहते हैं पर कोई कागज़ पेपर नहीं है, कहाँ से कैसे बनेगा? देखिए अगर ज़मीन में आप 50 साल से घर बना के रह रहे हैं ना, आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है, तो आप एक तो सबसे पहले आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं अगर कोई ज़मीन का मालिक कोई और है तो। लेकिन आप एक बार अधिकारी को आवेदन करें कि ताकि वो ज़मीन आपको बंदोबस्त कर दिया जाए। आपके अगर उस ज़मीन के अलावा कोई भी ज़मीन नहीं होगा तो अधिकारी के द्वारा ऐसा प्रावधान है कि जो है आप इसके लिए जिला अधिकारी को आवेदन करें। ठीक है, कि वो अब आपको बंदोबस्त कर दे। ऐसे भी अगर आप लंबे समय से उस पर रह रहे हैं, मतलब अगर कोई निजी ज़मीन है तो 12 साल, अगर कोई सरकारी ज़मीन का दावा न्यायालय में कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर पिताजी ने 4 बेटों में से एक बेटे को यहाँ पे में कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया हो, वो भाई बिना जो है एक तरह से का चलेंगे किया 11 साल के बाद अपने 25% का हिस्सा मांग सकता है, तो क्या? अगर नहीं तो ऐसा कोई है ना सुप्रीम कोर्ट रूल है क्या? देखिए अगर पिताजी ने 4 बेटों में से एक बेटे को, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया है, ठीक है, हिस्सा नहीं दिया है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, पिता को बराबर देना पड़ेगा चारों को, है ना, चारों को। अगर 4 बेटा है तो चारों को। हाँ, अगर संपत्ति पैतृक है, आप समझ लीजिए इस बात को, पूर्वज से पिता का अपना कुछ भी खरीदा हुआ नहीं है, दादा का है, तब पूरा आपका हक बनता है। लेकिन अगर पिता कुछ खरीदे हैं अपनी कमाई से, अपनी सर्विस से, वो भी पैतृक बेच कर नहीं, अपनी कमाई से खरीदे हुए हैं, तो उनका राइट बनता है, किसी बेटे को देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो इसको पाने के लिए अगर मान लेते हैं संपत्ति को आपको ना शेयर आप लेना है कानूनन, तो कोर्ट में आप पार्टीशन सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट के किसी वकील से बात करेंगे पार्टीशन सूट के लिए, ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा इसमें आपको।
सवाल यह है कि हम जब ज़मीन खरीदे थे तब डीड में खाता नंबर गलत लिखा जो है पड़ी हो गया है, कर्मचारी भी कुछ नहीं कर पा रहा है और जो आदमी से खरीदे थे वो आदमी भी जो है सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा ज़मीन का सारा पेपर ठीक है, इसका उपाय बताएं। देखिए, आपका जो डीड है उसमें अगर खाता नंबर गलत हो गया है ना, खाता गलत हो गया है, लेकिन प्लॉट नंबर, चौहद्दी, ये सारा कुछ सही है, तो अगर मान लेते हैं इसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण होता है, और वो सब कुछ अगर सही है, सिर्फ खाता गलत है, अगर दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है तो एक बार आप DCLR के पास पहले आवेदन करके देखें। कि एक होता है कि चलो सुधार भी कराना बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाता नंबर उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने जो है प्लॉट नंबर रखता है। ठीक है, प्लॉट नंबर, चौहद्दी, जमाबंदी, लिखने वाला का व्यक्ति नाम से अगर मैच करता है तो वो त्रुटि हो सकता है, अगर थोड़ा मोड़ा अगर मिस्टेक हो गया होगा तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।